बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है वो कौन सी चीज़ है जो पानी से बनती है लेकिन उसे सूरज भी खुश्क नहीं कर सकता। ए दरिया, बी बर्फ, सी जूस, डी पसीना। और सही जवाब है डी पसीना। सवाल है कौन सा काम ज़्यादा करने से लड़कियों की याददाश्त कमज़ोर होती है। ए ज़्यादा खाना, बी ज़्यादा सोना, सी ज़्यादा बर्तन धोना, डी ज़्यादा सोचना। और सही जवाब है डी ज़्यादा सोचना। सवाल है वो कौन सी चीज़ है जो हमेशा दूसरों की नज़र आती है मगर अपनी नज़र नहीं आती। ए अच्छी बात, बी बुरी बात, सी गलती, डी गम और दुख। और सही जवाब है सी गलती। सवाल है किस रात को सब इंसानों की एक साल की किस्मत लिखी जाती है। ए शबे कदर को, बी शबे बारात को, सी शबे महराज को, डी 10 मुहर्रम को। और सही जवाब है ए शबे कदर को। सवाल है दुनिया में सबसे पहले समोसे किस मुल्क में इजाद हुए। ए इंडिया में, बी पाकिस्तान में, सी ईरान में, डी चीन में। और सही जवाब है सी ईरान में। सवाल है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने साल कैद में रहे। ए 3 साल, बी 5 साल, सी 7 साल, डी 9 साल। और सही जवाब है सी 7 साल। सवाल है वितर की नमाज में कौन सी दुआ पढ़ी जाती है। ए दुआए कुनूत, बी दुआए नाज़िला, सी दुआए मग़फ़िरत, डी दुआए आला। और सही जवाब है ए दुआए कुनूत। सवाल है वो कौन सा अमल है जो इंसान को बेहयाई के कामों से रोकता है। ए रोज़ा रखना, बी नमाज पढ़ना, सी हज करना, डी ज़कात देना। और सही जवाब है बी नमाज पढ़ना। सवाल है रात के वक्त दरख्त हिलाने से कौन सी बीमारी हो सकती है। ए बुखार, बी सर दर्द, सी खांसी, डी शुगर। और सही जवाब है बी सर दर्द। सवाल है इब्लीस लफ्ज़ के क्या मायने हैं। ए डरा हुआ, बी मुतकब्बिर, सी परेशान, डी मायूस। और सही जवाब है डी मायूस। सवाल है कुरान पाक की सूरह फातिहा को कितने फरिश्ते लेकर उतरे। ए 60,000, बी 80,000, सी 90,000, डी 1 लाख। और सही जवाब है बी 80,000। सवाल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सूरत के बारे में फरमाया था कि उसने मुझे बूढ़ा कर दिया। ए सूरह बकरा, बी सूरह तौबा, सी सूरह यासीन, डी सूरह हूद। और सही जवाब है डी सूरह हूद। सवाल है सबसे पहले किस सहाबी का घराना मुसलमान हुआ था। ए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, डी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और सही जवाब है ए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है इंसानों के मुकाबले में जिन्नात की तादाद कितनी है। ए 2 गुना, बी 3 गुना, सी 5 गुना, डी 9 गुना। और सही जवाब है डी 9 गुना। सवाल है किस जानवर का गोश्त खाने से इंसान ज़हीन होता है। ए गाय का, बी मछली का, सी बकरी का, डी ऊंट का। और सही जवाब है बी मछली का। सवाल है आज अर्श हिल गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज किस सहाबी की वफ़ात पर कहे थे। ए हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, डी हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।
और सही जवाब है बी हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है इस्लामी रियासत का दारुल खिलाफा कौन सा शहर था? ए मदीना मुनव्वरा, बी मक्का मुकर्रमा, सी शाम, डी ताइफ। और सही जवाब है बी मक्का मुकर्रमा। सवाल है क्या रोजे की हालत में मिसवाक करना जायज़ है? ए जायज़ है, बी जायज़ नहीं, सी मकरूह है, डी मना है। और सही जवाब है ए जायज़ है। सवाल है रोजे की हालत में भूल कर खाने वाले का रोजा कैसे टूटता है? इस सवाल का सही जवाब यह है कि वाज़ेह रहे कि कोई शख्स भूल से रोजे में कुछ खा पी ले तो उससे रोजा नहीं टूटता, खवा पेट भरकर ही क्यों ना हो। लेकिन अगर कोई इसको याद दिला दे और उसे याद भी आ जाए तो उस पर लाजिम है कि जो चीज़ मुंह में है उसको निकाल दें, निगले नहीं। लेकिन अगर फिर भी खा लें तो इस सूरत में रोजा टूट जाता है, सिर्फ कज़ा लाजिम है, कफ़ारा नहीं है। सवाल है आखिरी अशरे में कौन सी 4 रकत नमाज फ़र्ज पढ़ने से उम्र भर के गुनाह माफ़ हो जाते हैं? ए 4 रकत अवाबैन, बी 4 रकत चाश, सी 4 रकत तहज्जुद, डी 4 रकत सलातो तस्बीह। और सही जवाब है डी 4 रकत सलातो तस्बीह। इब्ने माजा में रिवायत मौजूद है, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब यानी अपने सगे चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इरशाद फरमाया कि ए चचा जान, क्या मैं तुझे अता ना करूं? क्या मैं तुझ पर एहसान ना करूं? क्या मैं तेरे लिए वो काम ना करूं? जब तू ये काम करेगा तो अल्लाह ताला तेरे गुनाह बख्श देगा, चाहे वो पहला गुनाह हो, आखिरी गुनाह हो या पुराना गुनाह हो, या फिर जानबूझकर किया गया हो या फिर अनजाने में किया गया हो, छोटा गुनाह हो या बड़ा गुनाह हो, खुफिया गुनाह हो या एलानिया। अल्लाह ताला तमाम गुनाह बख्श देगा, सिर्फ ये 4 रकात नमाज पढ़ लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया, अगर तू हर दिन ये नमाज पढ़ने की ताकत रखे तो इसे रोज़ पढ़, और अगर हर रोज़ पढ़ने की ताकत ना रखे तो हर जुम्मे को एक बार अदा कर ले। अगर ये ताकत नहीं तो हर महीने में एक बार पढ़ ले। अगर ये भी नहीं कर सकता तो साल में एक बार, अगर ये भी नहीं तो पूरी ज़िंदगी में एक बार ये नमाज ज़रूर पढ़ लें। अल्लाह तबारक ताला तेरी ज़िंदगी के तमाम गुनाह बख्श देगा। अगर आप एक बार ये नमाज अदा करते हैं तो ज़िंदगी भर के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। वैसे ये नमाज रमज़ान के अलावा भी अदा कर सकते हैं, लेकिन रमज़ान रहमतों के नुज़ूल का महीना है तो ये एक बेहतरीन मौका है, और वो नमाज दरअसल सलातो तस्बीह की नमाज है। ये आप ज़रूर अदा करें। इसके पढ़ने का बहुत आसान तरीका है। इस पे एक तस्बीह पढ़ी जाती है 4 रकत में 300 मरतबा, हर रकत में 75 बार सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ये पढ़ना है। सलातो तस्बीह की ये नमाज पढ़ने से इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। सवाल है किस सहाबी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से 100 से ज़्यादा पोते पोतियां अता हुए? ए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, डी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और सही जवाब है बी हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है सर के बालों में मांग निकालना कैसा है? ए सुन्नत है, बी वाजिब है, सी हराम है, डी मकरूह है। और सही जवाब है ए सुन्नत है। सवाल है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जन्नत में किस गुरोह के सरदार होंगे? ए इबादत गुजारों के, बी साबिरीन के, सी रोज़ेदारों के, डी जहादियों के। और सही जवाब है बी साबिरीन के। सवाल है कौन से सहाबी शिकारी और माहिर तीर अंदाज थे? ए हज़रत ईसाक अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, सी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, डी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है बी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। सवाल है हुजूर
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई थी? ए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, बी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, सी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, डी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। और सही जवाब है सी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है, हफ्ते के कितने दिनों में नफली रोजे रखने की खुसूसी फजीलियत है? ए पीर और जुमेरात को, बी मंगल और बुध को, सी जुमेरात और जुम्मे को, डी हफ्ते और इतवार को। और सही जवाब है ए पीर और जुमेरात को। सवाल है, कौन सी सब्जी खाने वाले को नजरे बद नहीं लगती? ए प्याज, बी करेला, सी आलू, डी गोभी। और सही जवाब है बी करेला। सवाल है, गाली देने से कौन सा जानवर पैदा होता है? ए मकड़ी, बी चूहा, सी सांप, डी कब्र में बिच्छू। और सही जवाब है डी कब्र में बिच्छू। सवाल है, हदीस के मुताबिक कौन सा इंसान जब भी मरेगा जलील होके मरेगा? ए बेनमाजी, बी झूठा, सी चोर, डी जाहिल। सही जवाब है बी झूठा। सवाल है, नमरूद पर कितने मच्छरों ने हमला किया था? ए 1 लाख, बी 10 लाख, सी 30 लाख, डी 60 लाख। और सही जवाब है डी 60 लाख। सवाल है, कुरान मजीद की किस सूरत में सिर्फ एक बार जेर आई है? ए सूरह बकरा, बी सूरह फातिहा, सी सूरह इखलास, डी सूरह सजदा। और सही जवाब है सी सूरह इखलास। सवाल है, एक मर्तबा दुरूद भेजने पर अल्लाह ताला कितनी रहमतें नाजिल फरमाते हैं? ए 10 रहमतें, बी 20 रहमतें, सी 30 रहमतें, डी 100 रहमतें। और सही जवाब है ए 10 रहमतें। सवाल है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में मशहूर जादूगर कौन था? ए जोगी जयपाल, बी फिरौन, सी सामरी, डी इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब है सी सामरी। सवाल है, दुनिया में वो कौन सी जगह है जहां सूरज की रोशनी में ही सहरी, अफ्तारी और नमाज तरावी होती है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी अमेरिका, सी नॉर्वे, डी कनाडा। सही जवाब है दुनिया के मुख्तलिफ टाइम जोन के हिसाब से हर मुल्क में सहरी और अफ्तार के अलग अलग औकात हैं। ताहम रवा साल में मुख्तलिफ ममालिक में रोज़े का दौरानिया 11.5 घंटे से लेकर 20 घंटे से ज़ायद तक है। ऐसा ही एक शहर कनाडा में है जिसका नाम नोविक है और इस साल माह रमज़ान में यहाँ सूरज कभी भी गुरूब नहीं होगा। यहाँ की आबादी सूरज की रोशनी में ही सहरी करती है, दिन में ही अफ्तार करती है और दिन में ही तरावी की नमाज अदा करती है। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि नींद में खर्राटे लेना किस चीज़ की अलामत है? ए दौलत आने की, बी जादू होने की, सी जल्द मौत की, डी बीमारी आने की। इस सवाल का सही जवाब यह है कि एक रिसर्च के मुताबिक खर्राटों से हमारी दिमागी सलाहियत मुतासिर हो सकती है। किंग्स कॉलेज लंदन के माहिरीन ने खर्राटे वाले अफराद को खबरदार किया है कि रात के वक्त ऊंची आवाज़ में खर्राटे लेने से दिमाग को नुकसान हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक सोचने की सलाहियत भी मुतासिर हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक खर्राटे लेने के पीछे बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि मोटापा, उम्र, सांस में खराबी वगैरह। माहिरीन का मानना है कि ये खर्राटों की हालत दिमाग में खून के बहाव को कम कर सकती है और ऑक्सीजन को महदूद कर सकती है।